नाजरीन, मुझे जानकर खुशी हुई है कि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन मानो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी एक साला ये जश्न मुनक़िद कर रहे हैं उर्दू सहाफ़त के 200 साला मुकम्मिल होने पर। और इस जश्न को जो मार्च में स्टार्ट हो रहा है तकरीबन नवंबर के महीने तक ये चलेगा, और ये मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है कि मैं भी इस जश्न से मैं भी एसोसिएट हूँ। नाजरीन, बात यह है कि जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है और उर्दू सहाफ़त का, मैं समझता हूँ कि 200 साल से इसका एक असर रहा सहाफ़त के मैदान में। जैसे आम तौर पे हम तदरीस में पढ़ाते हैं कि जमहूरियत के जो सुतून होते हैं, जो 3 सुतून होते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव, और तीसरा सुतून जो होता है वो जुडिशरी। मगर हर जमहूरी मुल्क में जो चौथे सुतून का जो मामला होता है वो जर्नलिज़म का होता है। तो जर्नलिज़म इज़ रिगार्डेड एज ए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये जश्न क़ायम करेंगे। वैसे हिंदुस्तान का जो मामला है आबादी के तनासुब से पूरी दुनिया में दूसरा नंबर है। जैसे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, तकरीबन 1,140 करोड़, और दुनिया की 17% आबादी हिंदुस्तान में होती है। बस जहाँ तक जमहूरियत का ताल्लुक़ है वो पूरी दुनिया में पहला मुकाम रखते हैं, और कहा जाता है कि इट इज़ ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन अक्रॉस द ग्लोब। तो उस नज़र से जब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाम पहला मुकाम है जमहूरियत के लिए, और जमहूरियत में मैंने जैसा कहा कि जो चौथा सुतून होता है जर्नलिज़म, उसकी एक अहमियत होती है। और जितना भी मुल्क की जो कारकर्दगी होती है और उसकी तरक्की का जो मामला होता है, और मुल्क के जो मुस्तक़बिल के जो हालात होते हैं, ये चौथे सुतून पर भी मुनहसर होते हैं, वो जर्नलिज़म। और उर्दू जर्नलिज़म का अपना मुक़ाम रहा हिंदुस्तान, बल्कि साउथ एशिया में और पूरी दुनिया में। और इस ज़बान को सहाफ़त के लिए इस्तेमाल किया गया है हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मानू के लिए इस इनिशिएटिव के लिए।